रजरप्पा जैसे ही जाएंगे ना, कोई टेंडर निकलेगा तो पता चलेगा अलग यूनियन वहां चल रहा है, हमको घुसने नहीं मिलेगा, वहां लात मार के हमको भगा देगा। इसलिए अगर चाहिए तो पूरा यहाँ अधिकार चाहिए, तभी संभव है। ये नहीं कि ऑफिस बना के खाना पूर्ति कर लीजिएगा, ये हमको नहीं चाहिए। भगवान के दया से आज की डेट में कहीं से भी आप पूरे दुनिया में से कहीं से भी दुनिया में विरोधाभास नहीं है। उनका कहना है कि कमेटी को सबसे पहले जो भी काम आप शुरू करें उसका सूचना आप जरूर कुछ नहीं आगे आज तक तो आपने सब आगे कर दिए, हम लोग क्या नहीं दिए, सब कुछ दिए, कागज पेपर सब देते हैं, क्या नहीं दिए, सब दिए। जैसे इसी पर हम फिर चर्चा के बोलते हैं कि हम लोग आज 15 साल से कंटिन्यू एक ही बात हम लोग बोल रहे हैं, रजरप्पा माँ चिन्मतिका का दरबार है, उस धरती में हम आते हैं, नमन करते हैं। लेकिन सवाल इस पर हमको नहीं है कि रजरप्पा को हटाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है कि रजरप्पा ब्लॉक 2 जो है, इस पर ब्लॉक 2 की जगह अगर ब्लॉक 2 है रहे, आपका नोटिफिकेशन में है, लेकिन 2012-13 से जब लगातार लोग हम लोग बैठ रहे हैं, एक ही बात डिमांड कर रहे हैं कि रजरप्पा ब्लॉक 2 को धवैया जोड़ा जाए। तो हम अगर उसी समय 12-13 में ही ये जो बात अभी कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, बहुत से नोटिफिकेशन में इधर उधर बहुत हो गया है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात हम लोग को शुरू में तो आज तक कोई नहीं बोला, हमेशा बात आए सहमत, हर बार बोले ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अरे हम लोग आता भी है तो रजरप्पा ब्लॉक 2 उसमें धवैया अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो सभी टेबल में धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। आप यहाँ से बढ़ा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ रजरप्पा ब्लॉक 2 लिख दे रहे हैं। हम धवैया लिखने बोल रहे हैं, आपको लिखिए, तब तो धीरे धीरे शुरुआत होगा। जब भी कोई भी नया चीज का नामकरण होता है, अभी हम लोग बाजार को पहले बाजार बोलते थे, अभी एगो करबला चौक बन गया तो करबला चौक नाम आ गया। तो उसी तरह से धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि हम अचानक एक ही दिन में पूरा CIL को चेंज कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। एक प्रयास तो आप लोग कभी किए नहीं, ये हम प्रयास आपको करने बोल रहे हैं, क्या ये होने की चीज है। हम अपनी मांग को, हम जिस गांव में रह रहे हैं, जिस गांव में पैदा लिए, जहां मेरा पूर्वज अंत हुआ है, वहां हमारा गांव का नाम विलुप्त हो जाएगा। इसको हम लोग बचाना चाहते हैं कि हमारा नाम रहे कि भाई धवैया ब्लॉक 2, धवैया जुड़े, हम लोग जोड़ना चाहते हैं, हम लोग नाम मिटाना नहीं चाहते हैं। यही मांग सब लोगों का है कि धवैया का नाम कम से कम नहीं हटे, नाम रहना चाहिए। ठीक है सर, आगे आप अगर इस पर कोई विचार है तो। वही बोलना है मेरे को कि आप 2012 से शुरू किए इसके साथ पता है, और ये अधिग्रहण बहुत पहले हो गया, तो अभी चेंज करना तो खैर मुश्किल है। इसको हम लोग लोकलाइज देखते हैं, कुछ अगर जिस समय वाइज करेगा उस समय क्वारी वाइज हम लोग करेंगे। डिफरेंस हो जाता है और वहां से वापस आता है, बोले कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, उस तरह से। तो हम लोग लोकल लेवल में जो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जैसे नोटिफिकेशन में भी थोड़ी सी लापरवाही तो हो रही है। हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगा, एक नेम प्लेट चाहिए। खैर ठीक है, मैं इस पर वर्तमान जीएम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इसमें करना पड़ेगा हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी जनता आपको सहयोग करेगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, उसको ठीक है। दूसरा बिंदु ये है कि जैसा कि मुखिया जी, वर्तमान और पूर्व मुखिया के द्वारा ये बातें जो चली गई है कि किसी प्रकार का कोई भी कार्य को करने के लिए हमारी जनता धवैया लिखित रूप, मौखिक रूप पर नहीं, क्योंकि आज के जमाने में देख ही रहे हैं सर, आदमी यहाँ से ऑफिस जाता है तो तरह तरह की आवाज उठता है, अरे गया था कि वो जनता को खुश किए हो सकता लाइन का डाला। जरूर मैं रिक्वेस्ट करूं किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले, जैसे अभी आपने कहा है कि ये फॉरेस्ट का तो हम लोग आज ट्रिब्यूनल में जो चला गया है, हम लोग को रोना नहीं पड़ता ना। मेरे को सीधा यही बोलना कि जब जागे तभी सवेरा।
अभी जागे अभी सवेरा हो जाएगा, इसको करवा दीजिए जल्दी। अभी उसके कोई बाद दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है सर, एक और साहब भी आए हुए थे, उसी दिन हम लोग रेट का डिस्कस हो रहा था। हम लोग कुछ लोग चिन्हित लोग 8-10 आदमी हेडक्वार्टर भी गए थे। हम लोग का 9,209 रुपया में 90 रुपया हम लोग का आपत्ति था। हम लोग बोले कि भाई सर एक बार सुन लीजिए मेरे बात को। तो डिसमिल बोल रहे सर, मतलब पर एकड़ बोलेंगे तो 9,02,900 रुपया बोलेंगे। तो उस पर हम लोग का आपत्ति था। तो आपके तरफ से जवाब आया कि आप पैसा लेना है तो आपत्ति दर्ज कर लीजिए। लेकिन उस पर भी अगर कोई आपके तरफ से कोई जवाब आता या कोई लिखित मिलता, देखिए केबीपी परियोजना दिया हुआ है, वहां दिया लिखा क्या, हमें लाइन पढ़ दे रहे हैं। नीति का विकल्प पेश करते हुए वर्तमान दर अर्थात 9,02,900 रुपये प्रति एकड़ भूर मुआवजा का एवं 2 एकड़ में नियोजन तत्काल प्राप्त करें। उसके बाद लिखता है उपरोक्त प्रक्रिया अर्थात सीसीएल आरएन नीति के तहत अगर भूमि मुआवजा के एवज में उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार अधिक कोई वृद्धि होती है तो मुआवजा के लिए अधिक राशि मुख्यालय निर्णय लेंगे। ये लिखित दिए हैं, अगर आप किसी तरह रेट बढ़ेगा तो आपको मिलेगा, ये लिखित तौर पर दिए हैं। और हमारे पास आप मौखिक बोल दिए कि आप आपत्ति से उठा लीजिए, ये लिखित है ना, बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं ना, लेकिन ये भी हमको नहीं मिला। हम लोग लड़ते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई हम लोग को बात नहीं सुना। जहाँ तक मुआवजा की बात है, मुआवजा में आप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो प्रोटेस्ट के साथ या बिना प्रोटेस्ट के साथ। मतलब आप सहमत है तो बिना प्रोटेस्ट के साथ ले लीजिए, और नहीं तो फिर प्रोटेस्ट के साथ लीजिए। उसके बाद आप जा सकते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में उसका बढ़ोतरी के लिए। वो ऐसा होता है। वो नहीं करना, इसको दीजिए, अब इसको पढ़िए। इसको ये जो दिए हैं वो लिख के दिए हैं, नहीं हमके पास दीजिए, दूसरा अरे ठीक है ना, ये वाला अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करें। कल के डेट में अगर मुआवजा आपके साथ साथ अगर मुआवजा बढ़ जाता है और आप आनाकानी करेंगे तो इसी के आधार पर हम कोर्ट चढ़ाएंगे आपको, हम इसी के आधार पर कोर्ट चढ़ेंगे। मेरे पास कुछ आपका साक्ष्य रहेगा तब तो हम जाएंगे ना, हमको लिखित चाहिए। क्योंकि देखिए टेबल में लोग आते जाते रहते हैं, वो तो हमको नहीं पता है। कागज परमानेंट रहता है, अपनी मानते हैं हम लोग आते जाते रहेंगे, कागज परमानेंट रहेगा। और जो भी है आपका सीसीएल सब जगह एक ही है, सीसीएल की सब जगह नीतियां एक ही है, जो नीति वहां लागू हुई है वही। और सर जैसे अभी आप बोल रहे थे जैसे वन विभाग से हमको क्लियरेंस लेना है तो पेड़ पौधा हमको सर्वे करना है, हम लोग यहाँ पर आके अटके हैं। आप सरकार का चिट्ठी आया, अब उसका पालन करने लगे, लेकिन लोगों को लगा कि हमारा जो वर्षों से हम जो ब्रिज बचा के रखे हैं, जो फलदार ब्रिज है, अब मेरा क्या होगा। लोगों को चिंता होना ही है, घर में परिवार है तो उसको चिंता होगा कि एक परिवार मेरा नहीं है। तो उसी तरह से हमारा जो पेड़ महुआ का पेड़ है, इसमें हम 2 बार फल लेते हैं और छायादार में बैठे हुए, ये कहीं ऐसा ना हो कि सर्वे हो जाए, लिस्ट में आ जाए और वन विभाग पैसा ले ले और कट जाए। तो इसमें कहना है कि लोगों का उस बार भी चर्चा हुआ था कि ठीक है फॉरेस्ट क्लियरेंस करना है, एक बैठक होनी चाहिए था पहले, बैठ के यही अगर हम लोग निर्णय लेते, जो भागा भागी हुआ, जो थाना पुलिस हुआ, जो समन्वय स्थापित करना चाह रहे वो बिगड़ रहा था, तो हम लोग आज उसी लिए बैठे हुए हैं। तो कहना है कि अभी आप सर्वे करना चाहते हैं पेड़ का, तो पेड़ में आप करेंगे, मेरा रहती जमीन में भी 1 पेड़ है या 2 पेड़ है, उसका क्या होगा, उसको भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। अगर रहती जमीन में मेरा पेड़ है तो उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए, अगर मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा। के मालिकाना हक में है वो सोशियो इकोनॉमिक में हम लोग उठा नहीं, तो यही चीजें तो लोगों पर कंफ्यूजन है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं आमने सामने। नहीं आप तो पहले भेज दिए थे सर्वे करने के लिए, इसलिए ये बात आया। हम लोग वन वाला कर रहे थे, तो इसको पारदर्शी कर लीजिए। देखिए सुनिए, ये पेड़ में जो नंबरिंग हो रहा है ना, नंबरिंग के आधार पर जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा ना, उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो प्लॉट है, जो पेड़ का नंबर है, उसके अगेंस्ट में आप प्लॉट नंबर चढ़ा दीजिए, आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा उसमें। आप किसी से सहायता लीजिएगा तब ना कोई चढ़ाएगा, आप तो सीधे आए छील कर नंबर चढ़ा रहे हैं। नंबर हम लोग चढ़ा दिए, आपका पता है ना कि आपका पेड़ में कौन सा नंबर है। आपका जो पेड़ आएगा कि ये पेड़ महुआ का पेड़ आपका है, तो नंबर के साथ इतना नंबर पेड़ जो है फलाना प्लॉट में इनका है। ठीक है सर, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं आपकी बातों को।
लेकिन आपके जो अधिकारी जो कर्मी आते हैं काम करने के लिए, उनको थोड़े पता है कि कौन पेड़ कौन प्लॉट में है। वो तो उनको नहीं पता है। अगर ये काम एक साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काउंटिंग हो जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा इस पेड़ में को कितना मुआवजा मिलना है। कोशिश करते हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक में ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें घर पेड़ बाड़ी सब आ जाता है। नहीं सर, अगर सोशियो इकोनॉमिक आपको सर्वे कराना है तो जिस तरह से आप काम करना चाह रहे थे उससे तो आपको भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। अगर इसी तरह सामंजस्य हम बना लीजिए, देखिए सर सभी की तरफ साफ सुथरा करना है। आपका पत्र हमको मिला था कि पंचायत में रूम चाहिए, तो क्लियर कर बता रहे हैं। वीडियो साहब को हम बोले अभी हम रूम नहीं देंगे, स्पष्ट बता दिए वीडियो साहब को, जब तक रैयत नहीं बोलेगा हम रूम नहीं देंगे। हम एकदम स्पष्ट बता देना चाह रहे हैं, हम वीडियो साहब बोले रूम नहीं देंगे, जब तक हमको रैयत नहीं बोलेगा हम रूम नहीं देंगे, क्योंकि हम रैयत के साथ हैं। हम लोग को पेड़ के नीचे ऐसे ही दरी बिछा के बैठना पड़ेगा। नहीं, ये तो आपकी व्यवस्था है। हमने तो कल विनोद साहब को बोले भी थे कि नहीं कुछ व्यवस्था बना लीजिए, नहीं जमीन में बैठेंगे। अभी कितना देर, अभी आपके साथ हम बैठे हुए हैं, देखिए पैर मेरा कैसे हो गया, कितना देर तक बैठ सकते हैं जमीन में। चलिए हम लोग दोनों कंपटीशन करते हैं, कौन कितना देर। नहीं, कंपटीशन हमको नहीं करना है। एक्चुअली देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि ये इशू हाईलाइट हो कि हम लोग के पास हम लोग का जो कमरा मिलना है। सर एक चीज और है इसमें, ट्रिब्यूनल का एक और मामला मेरे पास है कि ट्रिब्यूनल में हमारा जमीन हमारे खाते में 21 एकड़ 54 डिसमिल है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और ट्रिब्यूनल में मेरा पैसा गया हुआ 8 एकड़ 89 डिसमिल। बाकी जमीन कहाँ गया, जाना चाहिए तो पूरा खाता जाना चाहिए, तब ना को समझ में आएगा कि सीसल मेरे जमीन को पूरा लिया है। तो इसी तरह से पूरे 56 खाता में इसी तरह है। मतलब मामला है सर कि कोई भी खाता में 100% आप अधिग्रहण से हिसाब से किए हैं कि क्या कि हम लोग को नहीं पता, लेकिन सभी खाता का हम लगभग देखे हैं कि 100% ट्रिब्यूनल में नहीं गया है, परसेंटेज मात्रा में गया हुआ है। अभी मेरा एक उदाहरण दे रहे हैं कि खाता संख्या 18 में टोटल जमीन है 35 एकड़ 97 डिसमिल, उनका ट्रिब्यूनल में गया 25 एकड़ 58 डिसमिल, लगभग 10.5 एकड़ जमीन कहाँ गया। लोग कैसे इसका मुआवजा लेंगे। ऑल राइट में जमीन दिया गया है, जिसमें हमारा सीसीएल को संपूर्ण अधिकार दिया गया था ऊपर नीचे पूरा। उसके अनुसार पैसा उस दृष्टि से सैंक्शन कराया गया था, और वो सैंक्शन पैसा वही पैसा है जो अभी आप लोग नहीं उठाए हैं तो ट्रिब्यूनल में गया है, और जो माइनिंग राइट का है वो बाद में तो ऑल राइट में कन्वर्ट हो गया है तो 2013 में, तो वो वाला पैसा अब आपका बन जाएगा, वो सीसीएल लेवल पे ही हो जाएगा। वो चिंता लेवल से कुल मिला के हो जाएगा, तो वो चिंता आपको नहीं करना, और पैसा आपको मिलेगा। हाँ, रैयत टू रैयत बात करें, घर टू घर बात करें, खाता टू किस खाता में कितना जमीन था, इसमें पहले का अधिग्रहण में कितना बात करें और उसके हिसाब से टोटल इतना है, लेकिन हम आपसे मैच करें। ठीक है, आपका कहना है, आपका टेबल जैसा ठीक है, लेकिन रैयतों तो बार-बार एक ही बात बोल रहा है, हमको एक साथ नौकरी नहीं चाहिए, एक साथ मुआवजा भी चाहिए। हाँ, हमको चाहिए, अरे वही चीज तो बोलते बोलते कैसे होगा, आप नहीं कर रहे हैं पहल, क्या चीज इसमें अगर आप पहल करते ऐसा होता ही नहीं। क्या ये जो आधा चला गया, आधा बचा हुआ है, तो ये आप पहले नहीं किए। रैयत वाला में पहल का, हम तो बोलते बोलते 10 महीने पेपर बढ़ाइए, पेपर नहीं आता मेरे को यहाँ ऑफिस दीजिए, हम आपके बीच में आके बैठेंगे, नहीं तो ऐसे दरी लगा के बैठ जाएंगे। ये तो हमको कौन सा पेपर आपको भेजना, हम सब हमारे पास ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन आया है, ये आपके सत्यापन है, कितने ना लिखे, हमको इतना लिखने में कितना टाइम। बिल्कुल हम भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, एकदम वो भी भेज देंगे, चलिए वो भी भेज देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। वो भेज भी देंगे, वहाँ हम लोग कैंप भी करेंगे, जल्दी करेंगे, एक साथ दीजिए। सर बोलते हैं आप एकदम सब हो जाएगा, नहीं हम हो जाएगा नहीं बोल रहे हैं, फिर हम हो जाएगा नहीं बोल रहे हैं, हमेशा सुनते आए हैं सर। एक मिनट हर पदाधिकारी
बोला है कि आपका सब काम वो कर देंगे, सब काम करेंगे, फिर भी कैसे ऐसा हुआ? एक मिनट, हमसे बोला गया कि आप नहीं सर, हम लोग सुनते सुनते इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, कहियो नहीं किया ये लोग काम के बोले। कुछ आगे बढ़िएगा तब कुछ नहीं आगे, आज तक तो आपने सब तो आगे कर दिए, हम लोग क्या नहीं दिए, सब कुछ दे दिए, कागज पत्र सब देखते हैं, क्या नहीं दिए, सब दिए। आप लोग जब दिए सत्यापन के लिए आप लोग कागज दिए, कागज बढ़ाया गया, सत्यापन हुआ ना, उसी तरह से कागज बढ़ाइएगा तब ना। सर हम लोग सब पेपर नहीं दिए आपको, आपका टेबल में तो सब पेपर मानते गए तब तक तो पहुंचाते गए हम लोग। सत्यापन के बाद का, लेकिन हम लोग जब कोई भी मिनट कॉपी का बात करते हैं, सत्यापन जाके फंसता है वहीं पे राजेश सर। देखिए सत्यापन हमको अगर करना तो सीसीएल को ना, हमको टाइम नहीं लगता, लेकिन सत्यापन करना राजेश सर। जो भी नियम है दोनों के लिए लागू है, हमारे लिए भी लागू होगा, आपके लिए भी लागू होगा, कहीं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो भी राज्य शासन के ऑर्डर्स होंगे, जो भी राज्य शासन के केंद्र शासन के जो भी ऑर्डर, सबके ऊपर हम लोग लागू रहेंगे, हमारे ऊपर भी आपके ऊपर, और हम लोग उसका पूरा पालन करेंगे। बैठ के मिनट्स बनाइए ना भाई, बैठ के मिनट्स बनाइए, क्या दिक्कत है? ये मिनट्स कौन सी बात है? बैठ के मिनट्स बनाइए, उसमें कोई बात नहीं। भैया मिनट के लिए जानते हैं ना हम लोग। चलिए इस बार हम लोग सब मिलकर मिनट्स बनाएंगे और जो भी मांग पत्र है उसको भी बनाएंगे और दोनों लोग साइन कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा हवा दे कीजिए आप। एक बात है यही है, जहाँ काउंटिंग होगा वहाँ पे आएंगे। हेलो, हम रैयत से कहना चाहते हैं कि हम लोग के बीच में रजरप्पा जी नए आए हैं और आशा उम्मीद करके हम लोग बैठे हुए हैं कि जो रैयत का जो 16 सूत्री मांग बना है ना हम लोग का, क्योंकि इससे पहले जितने भी जीएम हम लोग यहाँ पे आए हैं सब ने मतलब 16 सूत्री हम लोग मांग दिए सभी जीएम को, और 16 सूत्री में बहुत से पॉइंट में सहमत जता चुके थे हम लोग। तो हम नया जीएम साहब को भी अपना मांग पत्र देने जा रहे हैं और उनके मुंह से हम लोग सुनेंगे कि कितने मांग पत्र में सहमत है, ठीक है? रजरप्पा क्षेत्र ब्लॉकों का विस्तारीकरण को परियोजना के रूप में धवैया सिमराबेड़ा कोलेरी के नाम से स्थापित किया जाए। इस पर तो विस्तार से चर्चा हो चुकी है। कि इसका ऑलरेडी हम लोग का नोटिफिकेशन सब जगह जा चुका है। लोकल नामकरण हम लोग कर सकते हैं, क्वारी नामकरण कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक का नामकरण जो है चेंज नहीं। ठीक है, गांव की तरफ से बात है, इसको हम लोग आगे। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, ऐसा आसान नहीं है। आप नहीं गांव का नाम आप चेंज कर लीजिएगा, धवैया का नाम आप चेंज कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा बोलने से नहीं होगा। जो हम लोग देखिए, जो कर सकते हैं हम लोग बता देंगे, जो नहीं कर सकते वो भी कैसे बन गया सर, हमारे बोलने से भी नहीं। जब रजरप्पा परियोजना थी सर, उस समय माइल कोलवरी के नाम से जाना जाता है, अभी रजरप्पा परियोजना के नाम से जाना जा रहा है। सबसे पहले अरगड़ा एरिया था, अरगड्डा नहीं सर, आप अरगड्डा एरिया था।
एरिया के बाद चेंज होते हैं, एक ही चीज कॉन्स्टेंट रहा है, चेंज। देखिए क्वारी का नाम हम लोग कर सकते हैं, ब्लॉक का नाम जियोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं, ये सब जियोलॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं। प्रयास किया जाएगा लेकिन जियोलॉजिकल ब्लॉक्स अलग होते हैं, इसमें नहीं होगा। पहले हम बता दे रहे हैं जो हो, क्वारी का नाम हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे माइंस है वहाँ पे कर देंगे हमारा लोकल नामकरण, लेकिन ब्लॉक का नाम चेंज नहीं। सर हम लोग ब्लॉक का नाम चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसमें ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि थवैया सिमरापेड़ा इसमें ऐड करना है। ब्लॉक 2 भी आपको चेंज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, ब्लॉक 2 चेंज नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, उसमें ऐड करना है। आपका जो रजरप्पा ब्लॉक 2 है उसमें ऐड कर देना थवैया सिमरापेड़ा। तो फिर हमारा चेंज नहीं करने के लिए बोल रहे हैं सर, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कोलियरी के परियोजना कार्य का प्रबंधकीय संचालन धवैया सिंगरापेड़ा प्रोजेक्ट कार्यालय धवैया सिंगरापेड़ा से ही किया जाए। कब से? ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, कब से? भाई ये सुनो, वर्कआउट होती है कब से बनवाना है? देखिए प्रोजेक्ट देखिए सर, ऑलरेडी हो चुका है। विनोद साहब 2021 में सुन लीजिए, प्रबंधकीय संचालन मतलब ऑफिस बना के काम करना नहीं। आपको नहीं जीएम साहब सुन लीजिए, मेरा बतिया पहले सुन लीजिए ना। ऐसा नहीं, प्रबंधकीय संचालन का मतलब पूरा प्रोजेक्ट संचालन यहीं से होगा। आप रोड सेल भी कीजिएगा तो यहीं से करना है, नहीं बोलेगा हम हेडक्वार्टर से करेंगे। तो डिपो हम यहाँ बना रहे, कांटा यहाँ लगा रहे, और क्या करने को? नहीं तो पता चलेगा कि ऑनलाइन टेंडर हो गया रांची से, यहाँ का आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। पूरा संचालन यहीं से होगा। जब बनेगा तब ना यहाँ से संचालन होगा कि जब अगर बोलिए कि नहीं आपके रांची में प्रोजेक्ट ऑफिस रखिए और यहाँ संचालन होना चाहिए, नहीं होगा। देखिए सर, प्रबंधकीय के संचालन अभी देखें और उदाहरण दे रहे हैं। अभी चलिए सर 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 नहीं, हमको बोलने दीजिए। बिहार से झारखंड अलग का हुआ, रांची का है राजधानी। इसी वजह से और उसी वजह से हम बोल रहे हैं कि कब आपको संचालन करना है, संचालन करने के लिए रांची से नहीं हो सकता। रांची की जब यहाँ पे ऑफिस बनेगा तभी यहाँ से संचालन होगा। ये नहीं होगा कि ऑफिस वहाँ रहेगा और संचालन यहाँ होगा। जैसे सर जो अनुभव है, जो देख रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं। सर एक उदाहरण, शहरी एरिया है, रुकिए हमको बोलने दे लीजिए। उसके बाद शहरी एरिया के एरिया में 10 से 15 कॉलेज है, सब जगह पीट ऑफिस पी ऑफिस सब जगह है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई टेंडर प्रक्रिया हो या कोई भी काम हो, जाना पड़ेगा हमको शहरी एरिया। उसमें होता क्या है ना, शहरी एरिया के जो सिंह भूमियार अगल बगल लोग हावी रहते हैं। पहले समझिए इसको, हम रजरप्पा जैसे ही जाएंगे ना, कोई टेंडर निकलेगा तो पता चलेगा अलग यूनियन वहां चल रहा है, हमको घुसने नहीं मिलेगा, वहां लात मार के हमको भगा देगा। इसलिए अगर चाहिए तो वो पूरा यहाँ अधिकार चाहिए, तभी संभव है। ये नहीं कि ऑफिस बना के खाना पूर्ति कर लीजिएगा, ये हमको नहीं चाहिए। भगवान के दया से आज की डेट में कहीं से भी आप पूरे दुनिया में से कहीं से भी टेंडर, सब ऑनलाइन टेंडर है, 100% ऑनलाइन। तो ये तो प्राथमिकता दे ही रहे, तब तो बोल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से भर रहा है, उसमें टेंडर में क्लॉज रहता है कि यहाँ पे आपको रैयतों को प्राथमिकता देना। नहीं सर, हम लोग का कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक 2 में जितने भी ठेका पट्टा चलेगा हमारे धवैया के रैयत लोग करेंगे। नहीं, इसमें सहमति बनाना पड़ेगा। इसमें एक चीज क्लियर कर दिया जा रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से एक चीज क्लियर किया जा रहा है। 1 करोड़ तक का काम जो है आप लोग कोऑपरेटिव बना के ले सकते हैं बिना टेंडर के, वो आप लोग को मिल जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं वो उनका कोऑपरेटिव रहेगा और वो कोऑपरेटिव के थ्रू ले सकते हैं। उनको टेंडर में जाना ही नहीं है,
उनको हम लोग काम ऐसे ही दे देंगे। बिल्कुल यार, पैथ सर्टिफिकेट के लिए कब से बोल रहे हैं आप लोग, लीजिए जमीन दीजिए, पैथ सर्टिफिकेट लीजिए। जरूर बनेगा, आप नौकरी लीजिए, मुआवजा लीजिए, जो भी लीजिए, आप जमीन दीजिए, पैथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देर नहीं करेंगे, आप लोग आगे बढ़िएगा तब ना कुछ हम लोग देंगे। उसके बाद आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए, उसके बाद टेंडर लीजिए। विनोद सर देखिए, आप फिर बोल रहे हो, बात आगे बढ़िए। धवैया कह रही है किस दिन आपके साथ आगे नहीं बढ़ा है। आप बोले कि पूरी जिम्मा जो भी आपके पास कागजात है सब हमको दे दीजिए, हम सब कुछ दे दिए आपको, झोला पहुंचा दिए, उसके बाद कागज दे दिए, आपको मुआवजा मांगो नहीं किए और मंगा लिया, ट्रिब्यूनल भेज दिए 2020 में। तो इसको समझिए, अगर अभी जो अभी हम केवीपी का दिखाए हैं, जो लोग मुआवजा के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अभी आप बोल रहे वेब सर्टिफिकेट हम देंगे, आप एक जारी कीजिए क्या क्या आपको लगेगा डॉक्यूमेंट, किसको पूछते चलेंगे, हर आदमी सबको नहीं पूछ सकता है। हाँ, लेकिन यही चीज हम आपको सब चीज दिए, हमको बिना पूछे एक नोटिस काट दिए, एक पेपर में छपवा दिए और भेज दिए। पहले समझिए, आज भी बहुत से परियोजना चला है, आज केवीपी को भेजना होगा तो दिया है, लीजिए फलना फलना जब वो मांगे थे आप नहीं दिए। तो ये चीज है ना, हमको जानकारी चाहिए कि आपके साथ जुड़ने के लिए हमको कोई चीज लाभ लेना है तो किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कागज के लिए काफी क्लियर कर दीजिए हमको। सुनिए, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मुद्दा क्लियर हो ही जाए। गाँव वालों को भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वंशावली में जो आप बोल रहे हैं ना कि जो लोग मर गया उन लोगों को सबको बुलाया जाएगा, वो नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर चीज का एक एफिडेविट दे देगा कि हाँ ये लोग जीवित नहीं है, और जो लोग जीवित हैं वो लोग रहेंगे, वो हो जाएगा उनका काम। हाँ, कोर्ट बुलाएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं आपको रांची नहीं जाना पड़ेगा, बगल में ही आइएगा, 5 किलोमीटर आइएगा, क्या दिक्कत है, 5 किलोमीटर में ही आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिब्यूनल 2-3 सिटिंग में ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल को मामला को आप ही लोग देखिए, आप लोग भेजे, आप ही लोग देखिए कैसे हुआ आएगा। तो ट्रिब्यूनल हम लोग उसे परेशान मत कीजिए, हम लोग भोला भाला नहीं सकेंगे करने के लिए उसको। ट्रिब्यूनल के मामले में आप लोग निश्चिंत रहिए कि उसमें हम लोग लगेंगे, आप खाली उसका कंपनसेशन का जो पेपर वर्क है वो पूरा कीजिए, ट्रिब्यूनल हम लोग देखेंगे कैसे। अगला है 3 नंबर पॉइंट है, धवैया सिमरा बेड़ा कोलियारी का कोल वासरी काटाघर कोल डिपो तथा लोकल से धवैया में ही चालू किया जाए। कोल वासरी छोड़ के बाकी सब में एग्री हैं। पहले शायद चालू किया होता तो कोल वासरी सोचने की जरूरत नहीं है, उतना बताने की जरूरत, लेकिन माइन जब चालू होगी तब होगा। और वासनी एक दिन का काम नहीं है, अभी भी इसको 5 साल 7 साल लगेगा वहां पे बनने, तभी होगा चालू। तो अभी तो फिलहाल आप लोग इसको माइंस जो चालू होगा उसमें फोकस कीजिए, पूरा फोकस आप लोग उस पर कीजिए कि उसको जल्दी से चालू। मेरा निवेदन है, कुछ भी करना है तो बैठ के बात कीजिए। लेकिन आलोक साहब जिस समय आए थे ना, मेरे पास टाइम नहीं है, हमको 15 दिन में विस्तार करना है। 15 साल बीत गया 15 दिन के चक्कर में। आज बैठे हैं तो जो भी डिसाइड हो, जितने बिंदु पर कीजिए उसको क्लियर करके जाइए और कल मिनट्स देके काम कीजिएगा। बिल्कुल यही चीज हम भी चाह रहे हैं कि जो हम बोले, जो हम पूरा कर सके वही हम बोले। जो 2 डिमांड है सर, अभी तक नहीं पूरा कर सकेंगे वो हम नहीं बोले। अभी 2 चर्चा अभी तक हुई है, इतना तक 2 चर्चा हुई है, एक तो नामकरण, दूसरा वासरी। आप दोनों का प्रपोजल भेजिए कि वहां लोगों का डिमांड है। हाँ, ये आप भेजिए, उसके बाद हमें जाएंगे भाई कि जब हमारे बारे में मैनेजमेंट सोच रहा है तो हम कोर्ट चल जाएंगे उसके लिए कि जो जिसको करना है वो आदमी देना चाह रहा है। तो हेडक्वार्टर क्या, हेडक्वार्टर तो यहाँ से सब कुछ चलता है। अगर यहाँ बंद हो तो हेडक्वार्टर चलेगा क्या?
वो नहीं चलेगा। इसलिए हेडक्वार्टर कभी आनाकानी नहीं करेगा। जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कुछ आदमी कमेटी बना के चल जाएंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपका सहयोग से, आपने सहयोग कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ के दर्द को आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं अगल बगल में। हेडक्वार्टर में थोड़ी जानेंगे। अभी वैसे भी हम लोग देखबे करते हैं, बोकारो जिला का अंतिम स्वर में है। हमारे पूर्वज 90% लोग बोकारो जिला का नाम सुने, गए नहीं। इसलिए आप इस चीज को समझिए। ये 2 प्रपोजल अभी तक जो आया है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। 100 इस पर भी तो कोलवासी जोन के लोकल सेल तो कि 4 नंबर में कोलवासरी और लोकल सेल की संचालन संपूर्ण जिम्मेवारी रैयत में स्थापित कर दिया जाए। इलीगल तो ये कोलवासरी या लोकल सेल का संचालन उसमें रोड सेल का जो जीओ होल्डर है वो अपना लेवल है ऑफिशियल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ऑफिशियली कोई कमिट नहीं करते, अनऑफिशियली हम एक चीज बोल दे रहे हैं कि जितना जो भी संचालन होगा वो यहाँ के रैयतों का। अनऑफिशियली हम बोल सकते, ऑफिशियली मिनट्स में नहीं, इसको मिनट्स में भी नहीं दे सकेंगे। इसमें लिख देंगे हम इस रैयतों को या स्थानीय रैयतों को। इसी बात का है, अगर हम सिर्फ गर्मी के मौसम में खाएंगे, बरसात में नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते 12 महीना खाएं। पुराना है, मेरे आने के पहले का है, सारा कुछ मतलब मेरे करने का कुछ नहीं है। दिक्कत नहीं है, हम कहना चाहेंगे। देखिए, सभी लोग गवाह हैं, सभी लोग उपस्थित थे। आप ही के अधिकारी के कहने पर उस समय बोले कि आप लोग कहाँ गोमिया जाइएगा, कहाँ तेलुघाट जाइएगा, कहाँ बोकारो जाइएगा। इसलिए जो भी कागज आपके पास है, जो भी टूटा फूटा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका कागजात को रैयती मान्यता दिला देंगे। लेकिन एक भी उदाहरण बता दीजिए, पूरे भारत में पहला ऐसा गांव है जो 100% गरमजरुआ जमीन, हमारा घर भी गरमजरुआ जमीन आपको बता दे रहे हैं। पूरा लोग आप समझ लीजिए कि आपके किस रूप में आप काम किए, किस रूप में राज्य सरकार के कर्मचारी को व्यवस्था दिए। आप ही के यहाँ आता था, जाता था, खाता था, पीता था। उसके बाद एक भी आदमी को रैयती गरमजरुआ जमीन का रैयती मान्यता नहीं मिला, जबकि जानते हैं कि लगभग घर का लोग का गरमजरुआ जमीन में घर है। आप किस हिसाब से अवैध करार दिया सरकार, आप किस ढंग से उसको मॉनिटरिंग किए। अगर वही चीज उसी समय हमको बोल देते भैया खुद अपने कर लो, लेकिन आप उससे भी हमको वंचित कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ रैयती जमीन है, सब चीज हमारा छिनाते जा रहा है। तो हम लाइन बोलेंगे, हमारा आंसर आप पहले से राज्य सरकार का लिमिट है, राज्य सरकार को इससे सदके जो भी अधिकारी आते हैं सब लोग नियम कानून पढ़ के आते हैं। तो उस समय ये बात नहीं बोलना था। आप जो बात बोल रहे भी नहीं, उसी समय आपको नहीं बोलना था कि राज्य सरकार चीज हम कैसे करेंगे। अभी केबीबी परियोजना में कंपनी कर रहा है, अभी हमको पता 150 एकड़ का स्टेटमेंट 6 बन गया है वहां पर, वहां तो लोग को दे रहा है। और यहाँ जो फॉरेस्ट हुआ है वो तो मैनेजमेंट का दोष है। आपको लिख के दिए थे 1966 से 30 साल पहले जिसका कब्जा होगा, जिसका पेपर होगा उसको देंगे। वहां तो नहीं है, वहां तो सिर्फ 30 साल दखल कब्जा के हिसाब से लोगों को बना दिया। बोलेगा तो साथ ही देंगे हम। देखिए, इसमें करना होगा राज्य सरकार को ही। इसमें हम लोग जो क्लियर है वो बताएं। इसमें पूरे अभी आप लिख के दिए अनुमंडल में, मैनेजमेंट लिख के दिया है कि 1966 से 30 साल जिसका दखल कब्जा होगा, जिसका पेपर होगा उसी को मान्यता मिलेगा। आप तो खींच लगा दिए वहां पर। देखो चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है, जिसका 30 वर्षों से जोत आबाद है उसको मिलेगा, और मिला भी है केबीपी में। हम पेश करेंगे, बोले कागज प्रस्तुत कर देंगे। इसमें भी अधिग्रहण से 30 वर्ष लिखा होगा।
80-81 का है वहाँ अधिग्रहण अधिग्रहण सही 30 वर्ष लिखा नहीं है, अधिग्रहण से 30 वर्ष लेकिन वहाँ नहीं है। जिसका 75-76 में कागज बना है उसका सत्यापन हुआ है। बोलिएगा 2 दिन समय दीजिए, हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, हम कल ही समय देते हैं, कल ही आते हैं। देखिए सीसीएल में सब जगह एक ही रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे किसी। देखिए सर, ये पेपर अब अनुमंडल में दिए थे कि जिसका 30 वर्ष कब्जा हो। आप खुद नहीं चाहते हम लोग रैयत मिले, 30 साल के हिसाब से रैयती मान्यता मिला है वहाँ। और जिसको देखिए आप आपके ऑफिस से गया है, अनुमंडल को आप लिख के दिए हैं कि तभी देना है जब 30 साल कब्जा होगा। आप खुद कर रहे हैं। देखिए उस समय क्या हुआ था आप लोगों को पता है, पूरा एक कमेटी आई थी बोकारो डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें एससी साहब थे, एसडीओ बिरमो साहब थे, सीओ साहब थे गोमिया, और अमीन कर्मचारी सब कोई थे, सीआई साहब सब कोई थे। सबको यहाँ आके फिजिकल वेरिफिकेशन किए, उसके बाद वो लोग रिपोर्ट बना के गए। इससे पहले आप चिट्ठी दिए थे, इसको याद कीजिए। आप चिट्ठी नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोगों को लाभ मिलता है। आप तो हमसे कागज ही मांगे, खींच भी लगा दिए कि 30 बरस लग देना है। आप कहाँ बोले जिसका दखल कब देगा उसको देना है? वो राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसी का हिसाब। राज्य सरकार गाइडलाइन नहीं, राज्य सरकार गाइडलाइन है, अभी चिट्ठी नहीं लाए हैं। जिसका 30 वर्षों से जो तबाद है उसको मिलेगा रैयती मान्यता, और उसी के हिसाब से केवीपी को मिला है। इतिहास उठा लीजिए जाके, स्टेटमेंट 6 वो चीज बनाना तो राज्य सरकार का है, और वही 15 संख्या जिसमें लिखा हुआ है जिसका 30 वर्षों से उसको मिलेगा, और उसको दिया है उसी 15 संख्या से। तो फिर आप कैसे घुसा दिया अधिकरण वाला? आप तो एक तरह से हम लोग जान ले लिए गैर मजरूआ में। हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में यहाँ पर, हमारा गैर मजरूआ हमारा है, हम जोत रहे हैं, भाई लड़ रहा है, भौजा लड़ रहा है कि हमारा कब्जा के लिए, और सब कागज पर खत्म हो गया। वो जो 9,02,900 रुपया प्रति एकड़ वाला जो है, वो हेडक्वार्टर द्वारा पूरे झारखंड स्टेट में सीसीएल का देखा गया जमीन, उस हिसाब से उसको तैयार किया गया था। बल्कि उस समय उससे हायर रेट में ही था, जो भी था स्टेट गवर्नमेंट का रेट से, तो वही रेट फिक्स किया गया है, और वो पूरे सीसीएल में अभी चल रहा है। अगर एप्लीकेबल हो गया जो सर्कुलर वहाँ लिख के दिया ना, तो वहाँ के लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आपको बता दे रहे हैं, समझे? तो ये मेरे पास रहेगा तब ना हम लड़ेंगे जाके हम सीसीएल से। आप अभी जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन मुआवजा उठाइए आप विद प्रोटेस्ट। वहाँ मुआवजा नहीं उठाया है, वहाँ पहले किया हम इतना नहीं लेंगे, समझा? आप तो बार बार उठाने बोल रहे हैं, आप कागज सत्यापन करने के लिए का मुआवजा समयबद्ध सरकारी मानक के अनुरूप एकमुश्त दिया जाए। इसका तो झारखंड सरकार का जो लेटेस्ट एसओआर है, उसमें जो रेट है वही रेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके मिलेगा। वही वर्तमान ही रेट है एसओआर झारखंड सरकार का जो अभी का है। भूमि जो है ना, भूमि आपका रेट मिलेगा, देखिए जोड़ा हुआ यहाँ, भूमि आपका रेट मिलेगा 9,02,900 रुपया, और पेड़ आवास कुआं तालाब वाली संपत्ति जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। राज्य सरकार के तहत हम लोग दे रहे हैं, ये कोई हम लोग अपने से कैलकुलेट करके नहीं, वो भी राज्य सरकार का मानक के हिसाब से। नहीं सर, जैसे ये जो 9,000 जो है ना, जैसे हमको जैसा लगता है ये पूरे सेंट्रल का है, पूरे सीआईएम का फैसला है, चाहे कोई भी स्टेट में हो उतना ही मुआवजा मिलना है, राज्य सरकार का ये नहीं है, वो सीसीएल का है। राज्य सरकार का रेट अलग हो जाता ना, झारखंड में कुछ है, उड़ीसा में कुछ है, झारखंड सरकार का तो काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। पेड़ उनका वन विभाग हो चाहे कोई हो, फॉरेस्ट वाला है उसको अलग कर देते हैं, नंबरिंग कर लेंगे, और वो किसका है कौन सा रेट, जैसे मान लो वन भूमि का है तो वन भूमि का, या फिर वो किसी हाँ रे किना कर रही चौंगे में तो ये रही खतियान में उसके नाम से होगा, खतियान में तब कुछ होना है, हाँ खतियान वाला सब गलो ये राय तो मरते हैं ना कि ये प्रजाति पेड़ नंबर 175 गर्भ
ऊंचाई मतलब इतना, ऊंचाई करीब करीब इतना, टोटल करके ये प्लॉट नंबर इतना, तो वो कंपेरिजन तो खतियन में लिखा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कब से पुराना जगह ना पूरा समझ बनाए ले तो से समझ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने जैसे इसको क्लियर कीजिए, घर क्लियर कीजिए। घर कुआं तालाब इस सबका सर्वे करना होगा, सबका नापी करना होगा, नहीं कर देंगे। दर कैसे होगा? पहले नापी करेंगे तब ना दर होगा, जो भी समझ में आएगा ना, स्क्वायर फीट या मीटर कुछ तो आपके सामने नापेगा, आपे नापिएगा। रेट जो है SOR लीजिए, सिविल इंजीनियर को लेके इसमें पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग पहले घर का नापी करेंगे। किसी भी टाइप का घर हो, किसी का कच्चा घर हो, किसी का पक्का घर हो, सबका पेमेंट होगा। कच्चा है, कपड़ा है, उसका भी होगा, बात बन रही है उसका पेमेंट होगा, किसी का बैठने का चबूतरा भी बना है उसका पेमेंट होगा। तो नापी होगा, सारे सिविल इंजीनियर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, पूरा नापी होगा। आपका जो कंस्ट्रक्शन है, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन है, कहीं 10 मीटर अगर लगा के भी रखे हैं आप, तो उसका भी नापी होगा। और रेट के बारे में बता दूं मैं, रेट आपका झारखंड जैसे अगर 2025 चल रहा है, तो जो झारखंड सरकार का रेट रहेगा 2025 का, उसका एक रेट आता है। आपको अवेलेबल मार्केट में भी अवेलेबल है, वैसे ही हर चीज का रेट है। और वो अगर झारखंड सरकार का रेट देंगे तो 25 का, उसी से आपको पेमेंट होगा, जो कि लेटेस्ट है। अगर आप आज अगर नापी हो रहा है तो 2025, अगर अगला साल नापी हुआ तो 2026। रेट वो होगा, आप मंगवा सकते हैं, ऐसे बात नहीं तो मैं मंगवा के आपको एक दिखा भी दूंगा। वो सब जगह हाजिरी चल आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जमीन आपका घर गर्मजवा जमीन है, आपको यहाँ पे उसका घर का मुआवजा मिलेगा कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेपर देते DMK पे नजर है, उसका टाइम लिमिट है, उसका समय सीमा है, और समय सीमा के अंदर हमको काम करके देना। तो सर अभी आप बोले कि हम पेड़ काटने नहीं जा रहे, हम पेड़ का गिनती खाली कर रहे हैं कि जो हम लोग अपना कंप्लायंस जमा कर रहे हैं, कंप्लायंस जमा करने का हम लोग का समय सीमा, वो सब पहले नहीं समझ रहे। हम पेड़ काटने नहीं जा रहे, खदान नहीं खोलने जा रहे। जब तक आप लोग सब खड़ा होकर नहीं खोलवाइएगा तब तक हम नहीं खोलेंगे। हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, बोलिए कि नहीं खोलना, नहीं, हम भी चले जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन टोटल यही है कि यहाँ अगर खोलने मिलेगा तो जमीन में जो घर बना हुआ है हम लोग का, उसका उसका अधिकार आप कलेक्ट्रेट में तो बोलिएगा कि सर अतिक्रमण में ले आइएगा कि नहीं, सरकार का जमीन आप घर बना दिए, कौन सी का पेमेंट देंगे? आपका घर अगर गैरमजबूआ जमीन में है और इस गांव में या इस गांव में जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अंदर आपका कोई भी प्लॉट भी है, एक भी प्लॉट है, तो आपको उसका पूरा चीज मिलेगा, पूरा घर का पैसा मिलेगा पूरा नापी के साथ, और साथ ही साथ RR पॉलिसी के तहत जो भी लाभ मिलता है सब कुछ मिलेगा, बशर्ते आपका 1 डिसमिल जमीन भी होना चाहिए इस गांव में। इसके अंदर हम लोग तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा रैयत तरफ से कि पहले रैयत का काम को क्लियर करवाइए, फिर फॉरेस्ट और DMK को देखिए। आप आइए, आप आगे बढ़िए ना, तब तो काम होगा। बहुत जल्दी बोल सकते अपना तो नहीं पता रहे सर, जैसे आप विनोद सर बोले कि जिसका जो गरमंजरुआ में घर बना हुआ है और इसका धवैया मुआवजा में मतलब रैती जमीन होना चाहिए। यदि कोई यहाँ हमारा 10-20 साल से यहाँ जीवापार्जन कर रहे हैं या वो घर बना लिए हैं, तो उस परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे?
और उनका अगर इस गांव में इस नोटिफिकेशन में जो अधिग्रहण हुआ उसमें एक भी जमीन नहीं होगा तो उसको घर का पैसा मिलेगा, लेकिन जितना भी टोटल बनेगा ना उसका 90% मिलेगा और उसके अलावा आरआर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। घर का पैसा मिलेगा। हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, तो गांव को जो हमारा मूलभूत सुविधा जो हम जीवन यापन मेरे पूर्वज करते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि कोई व्यक्तिगत किसी को प्रसादी मिल जाएगा या मिठाई मिल जाएगा। यहाँ सभी के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए प्रयास कीजिए कि बोलिए जरूर, हम बोलना नहीं कहेंगे बंद कीजिए, लेकिन जो टॉपिक बात हो रहा है, जो विषय में बात हो रहा है उसको दिशा नहीं भटकाइए, समझे। इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि जो बात हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब भी मैनेजमेंट आता है तो होता क्या है कि हम ही जाते हैं मारने के लिए, पीटने के लिए, घेरने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग बैठ के फैसला नहीं करते हैं, और जब बैठ के हम लोग बैठे हैं कुछ बात करने के लिए उस बीच अड़ंगा करते हैं, फिर कैसे बात होगा? नहीं बात होगा, फिर कल फिर आएगा तो फिर लड़िएगा हम लोग, फिर थाना पुलिस होगा। उसका निवारण करने के लिए बैठे हैं हम लोग, इसको समझिए। इसलिए ये मत सोचिए, सब लोग बोलने वाले हैं, सब लोग सुनने वाले हैं, अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, उसको लास्ट वो दीजिएगा। लेकिन वहां एक अड़ंगा है कि आधा जमीन आपका चल गया ट्रिब्यूनल में, आधा जमीन आपका कहाँ है हम लोग नहीं जानते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हमारा जो चल अचल संपत्ति है उसका रेट अब झारखंड सरकार के जो वर्तमान दर होगा, लेटेस्ट रेट दर होगा वो दीजिएगा, लेकिन वो दर लोगों को दिखना चाहिए। जरूरत पड़ेगा तो सरकार को गुहार लगाएंगे, हम रेट में पोसाई नहीं पड़ रहा है, हाँ तो वो लोगों को भी कहा जाना चाहिए। और उसके बाद जिस बिंदु पर सहमति बनेगा उसका पूरा पारदर्शी और उसका एक हम लोग लिखित चाहिए मिनट, जिसमें आपके जो उस संबंधित विभाग के होंगे वो कर्मी साइन करेंगे, जो हमारे साक्ष्य के रूप में आएंगे। तो ये सर्वे जब कीजिएगा तो हमको एक अनुमान दीजिए कि कब तक हमको मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के हिसाब से मिलना है। आपका तो जो तय है वो तो आप भेज दिए, लेकिन जो तय नहीं है वो कब तक दिलाइएगा?